तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव को अनादि जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं और अनंत जिसका कोई अंत नहीं माना जाता है। उनकी उपासना मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में की जाती है। लेकिन शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई इसके पीछे एक महान पौराणिक कथा है जिसे लिंगोभाव कथा कहा जाता है। लिंगोभाव कथा शिवलिंग प्रकट होने की कहानी। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, मैंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, सृष्टि को चलाने और जीवन देने का कार्य मेरा है, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। दोनों देवताओं के बीच अब विवाद बढ़ता गया और देवता घबराकर भगवान शिव के पास पहुँचे। अनंत अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। भगवान शिव ने दोनों का अहंकार समाप्त करने के लिए अचानक एक विशाल और तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट कर दिया। यह अग्नि स्तंभ असीमित ऊंचाई और गहराई तक फैला हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस स्तंभ का अंत खोजने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी का प्रयास ऊपर की ओर। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और अग्नि स्तंभ की ऊंचाई नापने के लिए ऊपर उड़ने लगे। वे हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन शिवलिंग का अंत नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक केतकी पारिजात के फूल से झूठ बोलने के लिए कहा कि उसने इस स्तंभ का अंत देखा है। विष्णु जी का प्रयास नीचे की ओर। विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे जाने लगे। वे हजारों वर्षों तक धरती के नीचे खोजते रहे, लेकिन स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी समझ गए कि यह अनंत शिवलिंग भगवान शिव का ही स्वरूप है। वे लौट कर आ गए और ब्रह्मा जी के झूठ के सामने झुक गए। ब्रह्मा जी का झूठ और शिव का क्रोध। जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने झूठ कहा कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी फूल ने भी ब्रह्मा जी के झूठ की पुष्टि कर दी। भगवान शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि उनकी पूजा इस संसार में नहीं होगी। उन्होंने केतकी के फूल को भी शाप दिया कि अब से शिव पूजा में इसका उपयोग नहीं होगा। शिवलिंग का महत्व और प्रतीकात्मकता। पहला, शिवलिंग का आकार अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरा, यह सृजन, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। तीसरा, शिवलिंग का पूजन करने से आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त होती है। चौथा, यह कथा में सिखाती है कि अहंकार का अंत होता है। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यह हमें अहंकार त्याग कर भक्ति और ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। अहंकार नाश करने और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। क्या आप शिवलिंग की पूजा करते हैं? हर हर महादेव। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।